एक गोपाल नाम का व्यक्ति था। वो गन्ने का रस निकालकर बेचता था और वो उसी से ही अपने घर का गुजारा करता था। वो बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसी शहर के पास एक जंगल था। जंगल में एक हथनी थी और वो हथनी पेट से थी। एक दिन वो हथनी जंगल में सैर कर रही होती है तो वो देखती है कि भगवान शिव की मूर्ति नदी से थोड़ा दूर कोई छोड़कर चला गया है। हथनी भगवान शिव को बहुत मानती थी। हथनी भगवान शिव की मूर्ति एक पेड़ के नीचे लाकर रख देती है और नदी से पानी लेने अपनी सूंड में चली जाती है। अपनी सूंड में पानी भरकर भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर लगाती है तो भगवान शिव उस हथनी से बहुत प्रसन्न होते हैं। एक दिन उस हथनी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी होती है और उसको जंगल में खाने का कुछ नहीं मिलता। वो हथनी धीरे धीरे चलती चलती उस शहर में पहुंच जाती है। हथनी गोपाल की दुकान पर पहुंचती है और अपने मन में कहती है कि हे भगवान शिव, मेरे और मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी है, आप कृपा करो मुझे कुछ खाने को दो। तभी गोपाल देखता है कि वो हथनी रो रही होती है। गोपाल सोचता है कि शायद इसको भूख लगी है और ये भी देखता है कि वो हथनी पेट से होती है। तो गोपाल उस हथनी को कुछ गन्ने खाने को दे देता है और कहता है कि अगर और भूख लगे तो तुम और गन्ने खा सकती हो। जब हथनी गन्ने खाती है तो वो हथनी भगवान शिव का धन्यवाद करती है और कहती है कि हे भगवान, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे खाना दिया, और इस नेक दिल इंसान का भी धन्यवाद जिसने हमको खाने को दिया। ऐसा बोलकर वहां से हथनी चली जाती है और फिर अगले दिन गोपाल की दुकान पर आ जाती है। गोपाल फिर उसे गन्ने देता है और वो अच्छे से खाती है। ये सिलसिला कई दिन चलता रहता है, लेकिन एक दिन हथनी गोपाल की दुकान पर नहीं आती तो गोपाल सोचने लगता है कि आज हथनी क्यों नहीं आई। वो सारा दिन हथनी का इंतजार करता रहता है, लेकिन जब रात होती है तो वो अपनी दुकान बंद कर कर अपने घर को जाता है। जब गोपाल रास्ते में जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसी हथनी को चोट लगी होती है और वो सड़क पर डिगी यानी पड़ी होती है। गोपाल देखता है कि उस हथनी को काफी चोट आई होती है। गोपाल सोचता है कि शायद इस हथनी को कोई ट्रक टक्कर मारकर चला गया होगा, इसीलिए इसको इतनी चोट आई है। तो गोपाल भागकर जाता है और उस हथनी के जख्म पर पट्टी कर देता है। थोड़े समय बाद वो हथनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और गोपाल उसको अपने साथ घर पर ले आता है। अगले दिन दोनों दुकान पर जाते हैं। गोपाल देखता है कि उसकी दुकान पर पानी खत्म हो गया है तो गोपाल पानी लेने जाता है और हथनी को कहता है कि तुम थोड़ा दिन दुकान पर ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब गोपाल पानी लेकर वापस आता है तो उसकी दुकान के आगे बहुत भीड़ होती है। गोपाल ऐसा देखकर घबरा जाता है, लेकिन जब गोपाल अपनी दुकान के पास जाता है तो वो देखता है कि हथनी सभी ग्राहकों को जूस निकालकर पिला रही होती है। रात के समय जब दोनों घर पर जाते हैं तो गोपाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अब गोपाल का काम अच्छे से चलने लगा था। लोग दूर दूर से आते थे, जूस पीते थे और अपनी सेल्फी बनाते थे, वीडियो बनाते थे। इसी वजह से गोपाल का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। लेकिन गोपाल के पड़ोसी को ये बात अच्छी नहीं लगती थी, वो उससे जलन करता था। एक दिन गोपाल शहर से दूर किसी रिश्तेदार की शादी में जाता है और हथनी पीछे अकेली घर में रहती है। पीछे से गोपाल के पड़ोसी उस हथनी को अनानास में मिलाकर कुछ खिला देते हैं, जिसकी वजह से हथनी का पेट खराब हो जाता है और उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। हथनी भगवान शिव को पुकारने लगती है और कहती है कि हे भगवान, आप मेरी रक्षा करो। तभी भगवान महादेव वहां पर आते हैं और अपनी शक्ति की मदद से हथनी को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और पड़ोसियों को श्राप देते हैं कि उन दोनों की आवाज हाथी के आवाज में बदल जाएगी और हाथी की हथनी की आवाज मानव की आवाज में बदल जाएगी। ऐसा बोलकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और गोपाल और उसकी पत्नी ये देखकर बहुत प्रसन्न और खुश होते हैं कि भगवान शिव हमारे घर पर आए थे। वो वापस आ जाते हैं क्योंकि वो घर पर कोई चीज भूल जाते हैं।
थोड़े समय बाद ऐसा ही होता है। वो हथनी और उसके बच्चे की आवाज मानव की आवाज में बदल जाती है और पड़ोसियों की आवाज एक हाथी की आवाज में बदल जाती है। गोपाल उन दोनों को पुलिस में पकड़वा देता है और बाद में हथनी और उसके बच्चे के साथ गोपाल का परिवार अच्छे से रहने लगता है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और आपका अपना चैनल शिव को समझो जरूर सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं और वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।